बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 28 अक्टूबर 2025 मंगल का दिन। जनाब, आज फजर के वक्त आप जानते हैं कि फजर के वक्त ऑपरेशन बनानुल मरसूस को लॉन्च किया गया था और भारतीय ठिकानों को नीस्तो नाबूद किया गया, राफेल तैयारों को गिराया गया। आज उसी तर्ज के ऊपर पाकिस्तान ने फजर के वक्त हमारी फिजाइया ने इस वक्त फिजाओं का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है, जिसने भारत के ऊपर इस वक्त सत्ता तारी करके रख दिया है। अब की बार लॉन्चिंग की गई है हाइपरसोनिक मिसाइल्स की और उसके बाद इस वक्त भारतीय फौज और फजाइया की धुआं निकला हुआ है कि पाकिस्तान ने एन उस मौके पर चोट मारी है कि जब यहां भारत जो है पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारियां कर रहा था। कल आपको मैंने बताया था कि पाकिस्तान प्रिवेंटिव स्ट्राइक्स जो है उसको लॉन्च कर सकता है, यानी कि दुश्मन से हमें खतरा है, दुश्मन हमें खुल्लम खुल्ला धमकियां दे रहा है कि हम आपके ऊपर अटैक करेंगे और उससे बचने के लिए हम दुश्मन हमारे ऊपर पहले अटैक करें, हम उन पर अटैक लॉन्च कर दें। आज पाकिस्तान ने उसी तर्ज का अटैक जो है वो किया है। तमाम तर तफसीलात इस हवाले से आपके सामने रखनी है कि कौन से हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं उनको लॉन्च किया गया और इस वक्त बॉर्डर्स के ऊपर क्या सूरत हाल बनी हुई है। दूसरी जानिब अमेरिका की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को कॉल करके कहा था कि खबरदार अगर तुमने पाकिस्तान पर अटैक किया। आज फिर अमेरिकी जंगी हथियारों ने भी इंडिया पर हल्ला बोल दिया है। ये क्या खबर आ रही है, इस हवाले से भी आपके सामने अहम तरीन तफसीलात रखनी है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा जरूर कमेंट करना है। जनाब, मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया कि राजनाथ सिंह जो हैं उन्होंने पाकिस्तान को खुल्लम खुल्ला धमकियां दी, अपनी आवाम से खिताब किया कल रात को और उन्होंने कहा कि आप जंग के लिए तैयार रहें, हमें पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी वक्त जंग में उतरना पड़ सकता है, अपने आप को तैयार रखें। और उन्होंने अपनी फौजों को भी हाई अलर्ट रहने का हुक्म जारी किया। और ये पहली मर्तबा हुआ कि पहले तो वो अपने इंडिया के एयरफोर्स के चीफ से मुखातिब होंगे, उनके आर्मी चीफ से मुखातिब होंगे या नेवल चीफ से मुखातिब होंगे। अब की बार उन्होंने अपनी कौम से मुखातिब होकर यह बात की है कि आप जंग के लिए तैयार रहें। नंबर वन। सेकंड थिंग इज दैट कि उन्होंने S-400 भी बॉर्डर्स के करीब तैनात कर दिए हैं और डिप्लॉयमेंट उनकी हो रही है। 30,000 के करीब फौजी उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर लाकर खड़े कर दिए। राजस्थान और गुजरात ये जो इलाके हैं यहां पर भी ये इनकी फौजें अपनी ट्राई वॉर एक्सरसाइजेस कर रही है। तो ये वॉर लाइक सिचुएशन तो बनी हुई है कि जब इनकी दोनों ममालिक की जानिब से नोटम जारी कर दिए गए, फजाई हदूद को बंद किया गया है, कराची लाहौर की फजाई हदूद कमर्शियल एयरलाइंस के लिए भी बंद है। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर यूं लग रहा है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है और आज और कल के लिए पाकिस्तान का नोटम भी है और 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक इंडिया का नोटम भी जारी हुआ, उन्होंने भी फजाई हदूद को बंद किया हुआ है। और फिर वादी लीपा के अंदर भी भारतीय फौज की जानिब से फायरिंग की गई पाकिस्तान की चेक पोस्टों के ऊपर, वहां पर भी पाकिस्तान ने ठीक ठाक किस्म का जो है वो जवाब दिया है। आज मैं जो आपको खबर देना चाहता हूं कि फजर के वक्त आप जानते हैं कि फजर की नमाज पढ़ी गई फील्ड मार्शल साहब और फिर ऑपरेशन बनानुल मरसूस को लॉन्च किया गया। अल्लाह अकबर के नारे बुलंद हुए, राफेल तैयारे पाकिस्तान ने मार गिराए और दुश्मन के ठिकानों को निस्तो नाबूद किया और पाकिस्तान ने अपना बदला लिया। और उसके बाद अमरीकी सदर ने तकरीबन 50 से 60 मरतबा अपनी तकारीर के अंदर पाकिस्तान की इस जीत का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि इंडिया के 6 तैयारे मार गिराए। उन्होंने हॉन्ट किया, इंडिया को हर्ट किया, जिसके बाद अब इंडिया की इतनी जग हसाई हो रही है। उनकी नरेंद्र मोदी बीजेपी उनकी इस वक्त जई तई फिरी हुई है और अपनी आवाम को कुछ बेचने के लिए, बिहार इलेक्शन का नैरेटिव बिल्ड करने के लिए वो एंटी पाकिस्तान कैंपेन्स चला रहे हैं। उनका पूरा गोदी मीडिया जो है इसी के गिर्द घूम रहा है। अब उन्होंने अपनी आवाम को कुछ दिखाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है, पाकिस्तान पर अटैक तो लॉन्च करना है। आप जानते हैं कि इनकी पूरी तारीख है, पूरी हिस्ट्री है कि जब जब इंडिया के अंदर इलेक्शंस होते हैं बीजेपी और जो आरएसएस का नजरिया है वो क्या करते हैं, अपनी फौज को पॉलिटिकली इस्तेमाल करते हैं और पाकिस्तान पर हमलों के लिए उसको यूज किया जाता है। अब आपको जो खबर देना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने आज सुबह सवेरे फजर के वक्त जो है वो हरनाई का मुकाम है बलूचिस्तान, वहां पर पाकिस्तान रिपोर्टेडली कंडक्टेड एंड मिसाइल टेस्ट अर्ली टुडे। पाकिस्तान ने हरनाई बलूचिस्तान में आज एक कामयाब तजुर्बा किया है मिसाइल टेस्ट का और आसमान की जो वीडियोस हैं, जो तस्वीर हैं, उसको भी सोशल मीडिया पर फैला दिया गया और उसने हर तरफ फिजाओं का कंट्रोल पाकिस्तान ने एक तो अपने हाथ में ले लिया फिजाइया ने। और वहां पर ये देखेंगे इस तरह से फिजाओं के अंदर मिसाइल टेस्टों की वो जनाब उनका नक्श बना हुआ है जिसने दुश्मन के ऊपर सख्ताब तारी करके रख दिया है। अब ये हाइपरसोनिक मिसाइल बताया जा रहा है कि पाकिस्तान मिलिट्री है सक्सेसफुली टेस्टेड अ नेक्स्ट जनरेशन हाइपरसोनिक मिसाइल इन अर्ली मॉर्निंग टुडे। पाकिस्तान ने ये फजर के टाइम हाइपरसोनिक मिसाइल का तजुर्बा
किया है। और ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स क्या होते हैं? अब देखिए, इसको तो S-400 जो है इंडिया का डिफेंस सिस्टम, वो हवा की स्पीड से भी ज्यादा तेज होगा, और तो लिहाजा वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा और दुश्मन के ठिकानों के ऊपर एक वक्त में कई मरतबा जो है वो टारगेट को लॉक करके वहां पर तबाहियां मचा सकता है और उनके S-400 को डॉच कर सकता है। और पाकिस्तान ने एन उस मौके पर ये मिसाइल टेस्ट किया है और उसकी तस्वीर सामने आई है जब इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने जा रहा है, जब इंडिया पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है। जो सारी चीजें मैं आपके सामने रोजाना की बुनियाद के ऊपर जो है वो मैं रिपोर्ट भी कर रहा हूं। अब दूसरी जानिब अमेरिका जो है पाकिस्तान और इंडिया की इस जंग पर नजर रखे हुए है। अमेरिका चाह रहा है कि ये जंग ना हो, अमेरिका को सूट नहीं करता है। पहले भी जो इनका बहरी बेड़ा था अमेरिका का, वो पहुंचा था अरेबियन सी में। अब वो सारी इस पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर की निगरानी करने आया था कि इंडिया के हमारे जो अमेरिका है उसके पास इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मौजूद है कि इंडिया पाकिस्तान पर अटैक लॉन्च करने जा रहा है। सरकरी का इलाका और अरेबियन सी जो है मैदान जंग बनने का। अब आप खबर सुने कि अमेरिका ने एक मरतबा फिर से आज जो मैं कहूं कि इंडिया पर हल्ला बोल दिया, तो कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका और इंडिया भी एक दूसरे के आमने सामने हैं और अमेरिका बारहा इंडिया को कह चुका कि आपने पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं करना। अब आप खबर सुने, यूएस एयरफोर्स बोइंग RC-135S, ये कोबरा बॉल जो एयरप्लेन है, जंगी जहाज जिसको कहा जाता है यूएस एयरफोर्स का, इज कंडक्टिंग रेजोनेंस फ्लाइट फ्रॉम अल उदैद एयर बेस कतर इनटू द नॉर्थ अरेबियन सी नियर कोस्ट ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया। पाकिस्तान और इंडिया के साहिल के ऊपर जो है इन्होंने जनाब अल उदैद एयर बेस से इस जहाज ने उड़ान भरी और इसकी जो मैप्स हैं वो भी सामने आ गए हैं और ये सर्वेलेंस करता हुआ वहां पर देखा गया है। और एयरक्राफ्ट इज यूज्ड फॉर कलेक्टिंग डाटा ऑन बैलिस्टिक मिसाइल एक्टिविटी। और ये जो एयरक्राफ्ट है इसको जासूसी के तौर पर अमेरिकन एयरफोर्स जो है वो जनाब इस्तेमाल करती है। मतलब आपको इस एयरक्राफ्ट के हवाले से कुछ मजीद खबरें जो है वो भी जनाब देना चाहता हूं कि बेसिकली ये है क्या। जनाब ये जो बताया जा रहा है कि एक ऐसी और खुफिया उड़ान है जिसके बारे में भारतीय मीडिया जो है वो उस वक्त उसको साम सूंघ चुका है। ये इसको बोइंग RC-135S कोबरा बॉल जासूसी त्यारा कहते हैं और अमेरिका की एयरफोर्स इसे मिसाइलों के बारे में मालूमात इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल करती है। ये जो मैं सारी पिक्चर देख रहा हूं, ये पाकिस्तान ने ये जो एयर त्यारा था जासूसी का, ये पाकिस्तान के करीब समुद्री हदूद में प्रवास कर रहा था, पाकिस्तान के करीब भी और भारत के करीब भी। अटैक किसने करना है? इंडिया ने करना है। और किसको थ्रेट है? ये इंडिया को थ्रेट है इनका यहां पर आना। ये त्यारा बलाई फिजा में दुश्मन की मिसाइलों की समत, रफ्तार और ताकत तक पहचान लेता है। यानी कि जो भारत ने मिसाइल सिस्टम को लॉन्च किया हुआ है, रखा हुआ, तैनात किया हुआ है, ये उनकी समत को भी पहचानता है, ये उसके टारगेट्स को भी पहचान लेता है, मुकम्मल तौर पर जासूसी करता है। और अब इंडिया अमेरिका के पास इंफॉर्मेशन आ गई है कि कब, किस वक्त और कैसे इंडिया किस मुकाम पर पाकिस्तान पर अटैक लॉन्च करने जा रहा है। और वहां पर ये जो इंफॉर्मेशन है ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस के साथ शेयर की जाएगी और पाकिस्तान के पास अपनी इंफॉर्मेशन आ गई होगी कि इंडिया फलां जगह पर अपने टारगेट्स को लॉक कर चुका है। और अगर इंडिया वहां पर अटैक करता है फिर पाकिस्तान कहां पर अटैक करेगा उसकी भी हमने एक्टिविटीज प्लान करनी है। अगर ये होता है फिर पाकिस्तान इंडिया के फलां इलाकों के ऊपर कब्जा करेगा, जिसमें गुजरात नंबर 1 टारगेट होगा पाकिस्तान का। पाकिस्तान उसको भी अपने टारगेट पर रखेगा। तो अब अगर ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब कशीदगी बढ़ रही है, ये उस वक्त हमें सब कुछ देखने को मिला है। भारत जो है पाकिस्तानी सरहदों पर फौजी मशकें कर रहा है और उनकी तीनों फौजें कर रही है और फिर 30,000 के करीब अपने फौजी उसने पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर पर डिप्लॉय कर दिए हैं। और पाकिस्तान ने भी अपनी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस जो है उनको हाई अलर्ट पर रखा हुआ है, सुपर हाई अलर्ट है कि किसी भी वक्त कुछ सूरत हाल जो है वो हो सकती है। तो अमेरिका अपनी नजरें उसके ऊपर जमाए रखने के लिए उसने अपना ये जासूसी त्यारा पाकिस्तान और भारत की सरहदों के करीब अरेबियन सी के अंदर जो है वो भेजा है कि भारत जो है वो कितनी तैयारी के अंदर है ये सब कुछ देखने के लिए। तो यहाँ पर जनाब भारत की चीखें जो है वो निकली हुई हैं। और फिर दूसरी जानिब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से भी आपको मैं खबर देना चाहता हूं कि देखें जो खबर आ रही है कि पाकिस्तान अफगान टॉक्स हैव बीन कोलैप्स, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात चल रहे थे तुर्किया में वो नाकाम हो गए हैं। अब पाकिस्तान जो है वो अपने टीटीपी के ठिकानों को अफगानिस्तान के अंदर वहां पर बमबारी करने जा रहा है, एक मरतबा फिर से उनके ठिकानों को तबाह बर्बाद करने जा रहे हैं। और आप ऐसे कहें कि ये टीटीपी जो है वो इंडिया की प्रॉक्सी है और अगर यूं कहूं कि ये इंडिया के ठिकानों के ऊपर बमबारी होगी तो कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो यानी कि सूरत हाल बड़ी खतरनाक होती चली जा रही है। पाक अफगान बॉर्डर भी और पाक इंडिया बॉर्डर भी इस हालत जंग में है और ये जो मुज़ाकरात है वो नाकाम हो गए। ये किसको सूट कर रहा है? ये भारत को सूट कर रहा है। और तालिबान जो है इस मुज़ाकरात के अंदर इंडिया की जुबान बोल रहे थे। अब कहा जा रहा है कि इफ तालिबान ने पाकिस्तान को धमकी दी है कि पाकिस्तान लॉन्चेस एनी अटैक ऑन अफगानिस्तान दिस टाइम अफगानिस्तान विल रिटेलिएट इन द सेम मैनर, कि अगर जो है वो अफगानिस्तान के ऊपर अटैक लॉन्च किया गया जैसे पाकिस्तान अटैक लॉन्च करेगा उसी तर्ज का हमला अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर करेगा। यानी कि अगर पाकिस्तान मिसाइल बेस करेगा
तो उनको मिसाइलों के जरिए जवाब देंगे, अगर एयर स्ट्राइक्स करेगा तो हम भी पाकिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स करेंगे। ये तालिबान की तरफ से पाकिस्तान को धमकी दी गई है। अब ये किसकी हिमायत पर दी गई है? ये उनके अंदर इतनी ताकत तो है नहीं, उनकी ना अपनी एयरफोर्स है, ना वो एयर स्ट्राइक्स लॉन्च कर सकते हैं, ना वो मिसाइल मार सकते हैं पाकिस्तान के ऊपर। ये किसकी हिमायत पर दी गई है? कौन उनको शह दे रहा है? कहां पर किसके साथ उनकी प्यार की पिंगे पड़ी हैं? किन के साथ डिफेंस कॉपरेशन की बात हो रही है? भारत के साथ हो रही है डेफिनेटली। तो ये भारत का मुंह बोला जा रहा है, तो भारत जो है वो अफगानिस्तान को भी अब इस जंग के अंदर इस्तेमाल करने जा रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और इस्लामाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद।